वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम करती है या वास्तु काम करता है? कौन ज़्यादा इफेक्टिव है और किसका ज़्यादा असर होता है? अगर मैं राजघराने में पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे वास्तु अच्छा है मेरे घर का, नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला? दोनों का अपना स्थान है। आपकी ऑडियंस में कोई कहता है कि यार वास्तु तो फ्रॉड है, काम ही नहीं करता, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। स्टेशनरी की शॉप पे जाए, अच्छा, 5 रुपए का, अगर 1 महीने में इनको ना फर्क पड़े उल्टा, ओके, तो बता दें। मतलब आप कह रहे हो कि वास्तु कैन ओवरराइड योर कुंडली। अगर कुंडली में मेरे पैसा इस टाइम पे लिखा भी हुआ है, हाँ, पर लेकिन अगर वास्तु खराब है तो नहीं होगा। 100%। मतलब सर आपको खुद ही नहीं पता, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने रुके हुए देखे, खत्म नहीं हो पाते, बिक नहीं पाते। ओके, जहाँ बिक जाते हैं वहाँ लोगों को दिक्कत आती है। आई टेल यू, अभी हम रिसेंटली एक चीज कर रहे थे, हमने किसी का सिर्फ दरवाजा यहाँ से उतार के यहाँ सजेस्ट कराया, इधर से इधर कर दिया। अगले ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया, वो कहते थे जो मेरी 1 क्वार्टर की सेल थी वो 1 हफ्ते में हो गई। तो वास्तु हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है, चाहे वो बिजनेस हो, जैसे आपने बताया, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, सब कुछ। 100%। ज्यादातर लोग कंसल्ट करने आते हैं आपके पास, वो आते हैं करियर और फाइनेंस को लेके, फिर आते हैं रिलेशनशिप, और फिर आते हैं हेल्थ। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वास्तु का हेल्थ में या बाकी चीजों में कितनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो देयर आर 3 थिंग्स। अच्छा, वन इज एस्ट्रोलॉजी, ओके, वन इज वास्तु, ओके, वन इज एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, आपकी कुंडली काम करती है, बहुत करती है। क्या आपके घर का वास्तु काम करता है? बहुत ज्यादा करता है। क्या एस्ट्रो वास्तु काम करता है? बहुत ज्यादा करता है। जो चीजें हम वास्तु से नहीं कर सकते या एस्ट्रोलॉजी से नहीं हो सकती, वो एस्ट्रो वास्तु से हो सकती है। तो स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके घर की। एक बहुत पुराना शेर है कि हर घर कुछ कहता है, आपके बारे में कहता है, बस आपको सुनना आना चाहिए। और जो आज हमारे साथ है वो घर की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं और आपको समझाते भी हैं। अभिनंदन सर, अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सर, आज हम घर की बात करने वाले हैं, यानी वास्तु की बात करने वाले हैं। श्योर। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम करती है या वास्तु काम करता है? कौन ज़्यादा इफेक्टिव है और किसका ज़्यादा असर होता है? क्या मतलब मेरे कुछ स्टार्स में लेके पैदा हुआ हूँ, अगर मैं राजघराने में पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे वास्तु अच्छा है मेरे घर का, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। पहली चीज कि क्या एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है या वास्तु इंपॉर्टेंट है? हाँ, दोनों का अपना स्थान है। अच्छा, ठीक है, देखिए क्या है, एस्ट्रोलॉजी आपका कुंडली, आपके प्रारब्ध, और उसको इस लाइफ में आप कैसे करोगे जी, राइट। अब उसी तरीके से वास्तु है। वास्तु है आपके घर की ऊर्जा, आर्किटेक्चर, एनर्जी। ओके, ठीक है, इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, ठीक है, और आपका चार्ट कहता है कि यार इस टाइम तो पैसे बनने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, खाली तो बैठा। कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। तो क्या पता जो जिस घर में आप रहते हो वहां पर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसके कारण वो चीजें रुक रही हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, मतलब जो बातें मैं कहने वाला हूं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी है। आपके घर की एक दिशा है नॉर्थ, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फेयर इनफ। एक दिशा है साउथ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो। ओके, नॉर्थ है जल की दिशा, वहां से आएगी अपॉर्चुनिटी। ओके, साउथ ईस्ट है कैश फ्लो की दिशा, वहां से आएगा कैश फ्लो। ठीक है, अब आएगा तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा, राइट। अब कोई व्यक्ति कहता है कि जी मान लो आपकी ऑडियंस में कोई कहता है कि यार वास्तु तो फ्रॉड है, काम ही नहीं करता, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। ओके, स्टेशनरी की शॉप पे जाएं, अच्छा, 5 रुपए का चार्ट पेपर मिलता है, ठीक है, तो ऐसे 10 चार्ट पेपर ले आए ब्लू, ओके, और 10 चार्ट पेपर ले आए रेड। ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, ओके, नॉर्थ में रेड लगा दें, साउथ ईस्ट में ब्लू लगा दें। अच्छा, हमने अपोजिट कर दिया। अगर 1 महीने में इनको ना फर्क पड़े उल्टा, ओके, तो बता दें। तो मतलब आप कह रहे हो कि वास्तु कैन ओवरराइड योर कुंडली। अगर कुंडली में मेरे पैसा इस टाइम पे लिखा भी हुआ है, हाँ,
पर लेकिन अगर वास्तु खराब है तो नहीं होगा? 100%। अच्छा 100%। देखिए क्या है, ऐसा तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट 19-21 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कितनी पैसे कमाने की कैपेसिटी है, ओके ये तो शायद आपको भी नहीं मालूम। सही बात। राइट। एक आदमी 10 लाख कमाता है, एक आदमी 1 लाख कमाता है, एक 10,000 कमाता है और एक 1 करोड़ कमा रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, बिल्कुल ये तो किसी को भी नहीं पता। क्या पता शायद आप 10 लाख कमा सकते हो और 1 लाख में सेटिस्फाइड हो, हाँ और आपको लग रहा हो कि मेरा भाई सब कुछ ठीक चल सब रहा है। सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, वो पोटेंशियल मैच नहीं हो रहा। पोटेंशियल मैच नहीं होगी। और इसी तरीके से जो एक चीज आती है एस्ट्रो वास्तु, ओके जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ ईस्ट इज अ कैश फ्लो जोन। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा ना कि सब लोग हम नॉर्मल खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको व्हीट से एलर्जी है। बिल्कुल राइट। उसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई साउथ ईस्ट में किचन अच्छी मानी गई है। बिल्कुल। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी जब से हमने साउथ ईस्ट में किचन बनाई बेड़ा गर्क हो गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। वो क्या है? वो एस्ट्रो वास्तु है। ओके सो देयर आर 3 थिंग्स। अच्छा वन इज एस्ट्रोलॉजी, ओके वन इज वास्तु, ओके वन इज एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, आपकी कुंडली काम करती है, बहुत करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करती है। क्या आपके घर का वास्तु काम करता है? बहुत ज्यादा करता है। क्या एस्ट्रो वास्तु काम करता है? बहुत ज्यादा करता है। अब आप ये समझना, इसको समराइज करने के तरीके से, कि एस्ट्रोलॉजी तो आप समझो जैसे वो गूगल का जीपीएस वाला नहीं है कि हम चल रहे हैं गूगल मैप में कि पूरा का पूरा रास्ता भी रेड है, ग्रीन है, ये है। वास्तु है कि आप के पास कोई शॉर्टकट है या आपके पास वाहन कैसा है। ओके ठीक है, एस्ट्रो वास्तु इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो चीजें हम वास्तु से नहीं कर सकते या एस्ट्रोलॉजी से नहीं हो सकती, वो एस्ट्रो वास्तु से हो सकती है। अच्छा जैसे ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। अगर कुछ एक एग्जांपल आप दे सको कि कैसे एस्ट्रो वास्तु काम है? एस्ट्रो वास्तु इज वेरी वेरी कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जैसे हमने देखा कि यार ये समय है, इस समय के ऊपर एक आदमी का एक प्रॉब्लम चल रही है। इट कुड बी हेल्थ इश्यू, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग। अब आप रेमेडी करोगे तो 3 तरीके से कर सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी कर सकते हो, ठीक है जी, आप वास्तु की रेमेडी कर सकते हो, और एक एस्ट्रो वास्तु की कर सकते हो। सबसे ज्यादा फास्ट रिजल्ट किसकी आएंगे? एस्ट्रो वास्तु के आएंगे। ओके ऐसा क्यों? बिकॉज वो कस्टमाइज है। अच्छा एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम क्या करते हैं कि एक आदमी की बॉडी, जैसे 12 राशियां होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो 12 हिस्सों को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कि पहली राशि ये, दूसरी ये, उसके ऊपर कहां पर इफेक्ट आ रहा है, एक पर्टिकुलर हाउस को हमने एक्टिवेट कर दिया। ओके एक पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट कर दिया ताकि जो नेगेटिव चीज है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके और पॉजिटिव चीज को एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ओके ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपना महत्व रखती हैं। ओके भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा, आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा बता सकती है। अच्छा ठीक है, आप उसकी रेमेडी करना चाहते हो, वास्तु बहुत बढ़िया कर सकता है। ओके आप और बेहतर कुछ करना चाहते हो तो एस्ट्रो वास्तु बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो सर मुझे एक चीज बताइए कि इन सब चीजों का हमारे किसी ग्रंथ में या किसी स्क्रिप्चर में मेंशन है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि वास्तु जो है ना, जब बनाया गया होगा तो वास्तु एक्चुअली आर्किटेक्चर है, हाँ, it's a science of architecture. आर्किटेक्चर है। राइट। आई डोंट थिंक कि जब वो बनाते होंगे पुराने टाइम में तो वो ये सोच के बनाते होंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट में गलत जगह बना देंगे। हाँ, है ना, वो तो शुरू से ही सही बनाते होंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने रेमेडीज का उनको कोई जरूरत होती होगी जब वो शुरू से ही सही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, है ना, बिल्कुल ठीक कहा, जब पहले से ही नक्शा एकदम सही बना हुआ है तो रेमेडीज का कौन सोचेगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये रेमेडियल पार्ट क्यों आता है? ये वास्तु राजा महाराजा और मंदिरों के लिए होता था, आम आदमी के घर में तो कोई वास्तु नहीं होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 15 साल से लगभग वास्तु कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। मैंने इस साइंस को बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हुए देखा। ओके जब मैंने 15 साल पहले अपनी वास्तु का पहला कोर्स किया था, तो उस टाइम जो कॉन्सेप्ट थे वो बड़े बेसिक थे। ओके धीरे 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 एस्ट्रो पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी रेमेडीज इंप्रूव हुई और आज भी इवॉल्व हो रहा है। दिस इज नॉट द एंड, दिस नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे आपने बात की कि भाई पुराने जमाने का वास्तु और आज के जमाने में क्या फर्क है? फर्क है चीजों का, फर्क है आर्किटेक्चर का। आप ही ने कहा ना कि वास्तु साइंस थी मंदिरों की,
महलों की, राइट। एक आम आदमी तो बहुत बेसिक से घर में रहता था। आज हम दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल। दिल्ली में आपको 2 तरह के घर मिलते हैं, 3 तरह के। एक मिलेंगे इंडिपेंडेंट हाउस जो बहुत कम रह गए, बिल्कुल। आपको मिलेंगे बिल्डर फ्लोर्स या फ्लैट्स। ठीक है जी, ओके। अब वास्तु का रोल कहाँ आता है? हम्म। लोगों ने ये सुना हुआ है कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। बिल्कुल। ये सुना हुआ है क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में बहुत समय स्पेंड किया है, तो मुझे लोगों की एक आम भावना है कि भाई साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। ठीक है, जहां पे लोग साउथ वेस्ट हैवी कर रहे हैं ना, वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ये तो सुन लिया कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, लेकिन पुराने महलों में हो सकता था, आज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज हम हर फ्लोर में, हर घर में लगाते हैं लिफ्ट। तो जहां पर आपकी सीढ़ी बनेगी उसके साथ ही आप लिफ्ट लगाओगे। बिल्कुल। लिफ्ट लगाओगे तो आप क्या करोगे? पिट क्रिएट करोगे, खड्डा करोगे। हम कहते हैं जी साउथ वेस्ट में खड्डा सबसे गलत है, तो आपने अच्छा करने की बजाय नेगेटिव कर दिया। भाई अगर हम लिफ्ट लगाते हैं तो एज पर सिस्टम वी हैव टू मेक अ पिट ऑफ 6x6। सही बात है। साउथ वेस्ट से अगर आपने स्टेयरकेस बनाया, आपने हैवी किया, तो आप साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में ही आसपास उसी के आसपास बनेगी। वो सबसे बड़ा दोष है। अच्छा। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने रुके हुए देखे हैं, खत्म नहीं हो पाते, बिक नहीं पाते। ओके। जहाँ बिक जाते हैं वहां लोगों को दिक्कत आती है। अच्छा, दूसरी चीज, वास्तु में हम कहते हैं कि सबसे खराब एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है। बिल्कुल। अगर स्टेयरकेस आप साउथ वेस्ट में बनाओगे तो दरवाजा कहीं नॉर्थ में तो लगा नहीं दोगे, ईस्ट में तो लगा नहीं दोगे, तो एंट्रेंस भी तो आपकी वही होगी। सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पुराने शास्त्र से हमने कुछ पिक करी और मॉडर्न में अप्लाई कर दी बिना सोचे समझे, और वो बैकफायर कर जाती है। ओके। सो बेसिकली जिस टाइम वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी उस टाइम ये सारी चीजें तो थी नहीं ना। इट हैज इवॉल्व्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अब आप फैक्ट्री की बात करो, पुराने जमाने में फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, सारी मैनुअल लेबर थी, हैंड लेबर थी। आज आप एक फैक्ट्री में जाते हो, हर बार मैं किसी नई फैक्ट्री विजिट करता हूँ, मुझे 4 चीजें नहीं पता लगती है। ओके। भाई नई टेक्नोलॉजी, नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स, नई मशीनरी। अब आप क्या करते हो जी, उनको 5 तत्वों में हिसाब से कर देते हो। इनका गुण धर्म ये है। आप पूछते हो जी ये काम क्या करती है, वो बोलते हैं जी ये काम करती है, इसको इस प्रोसेस में हम यहाँ लगा सकते हैं। क्लाइंट कहता है जी यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि चीजें तो इवॉल्व हो रही है ना। आज से 5 साल पहले मैं कहता कि आपका क्लोन बन जाएगा जो इंटरव्यू लेगा, तो आप शायद मेरा मजाक उड़ाते कि यार उसको इलाज कराना चाहिए। सही बात है। ये आजकल हम कॉमन देख रहे हैं ना। देख रहे हैं, बिल्कुल। बस यही बात है। तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इससे क्या हो सकता है। अच्छा। ये क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब इसकी पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई। अच्छा, अभी पता नहीं है अभी कितना जा सकता है। हाँ, मतलब सर आपको खुद ही नहीं पता। मतलब आई टेल यू, अभी हम रिसेंटली एक चीज कर रहे थे, हमने किसी का सिर्फ दरवाजा, जैसे ये आपकी वॉल है ना, यहां से उतार के यहाँ सजेस्ट कराया, इधर से इधर कर दिया, बस इधर से इधर सजेस्ट करा, राइट। इतनी सी चीज, ठीक है ना। अगले ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया, वो कहता है जी जो मेरी 1 क्वार्टर की सेल थी वो 1 हफ्ते में हो गई। अच्छा। 1 क्वार्टर की सेल 1 हफ्ते में हो गई। 1 हफ्ते में हो गई। क्यों? जो वहां का दरवाजा था वो किस पद पे आ रहा था? वो एक नेगेटिव था। Okay. जब यहाँ करा, एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो खुल गया, अगले का काम हो गया। सो इवन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। आप किसी को ये तो कह सकते हो कि आपका काम बढ़ेगा, आप ये तो नहीं कह सकते आप पूरे क्वार्टर की सेल 1 हफ्ते में कर दोगे, 1 हफ्ते में हो जाएगी, राइट। सो ये अगले का मुकद्दर। तो वास्तु हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है, चाहे वो बिजनेस हो, जैसे आपने बताया, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, सब कुछ। देखिए 3 लोग 2 कारणों से आते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जब कोई बंदा घर बना रहा होता है या रेनोवेट कर रहा है, तो वो कहता है कंसल्टेंट के पास जाता हूँ और मैं सलाह ले लेता हूँ कि मैं घर कैसा बनाऊं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो कहता है कि जी अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरा ये हो गया और मेरा वो हो गया। उससे पहले तो वो ये कहता है ये वास्तु काम ही नहीं करता। सही बात है, ठीक है ना। तो फिर वो कहता है जी हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, तो उसने कहा जी सब ठीक है, तो हमें किसी ने कहा कि आप एक बार वास्तु चेक करा लो। तो दिस इज द जर्नी। सही बात है, ठीक है ना। अब किसी की जर्नी, ज्यादातर लोग जो कंसल्ट करने आते हैं आपके पास, वो आते हैं करियर और फाइनेंस को लेके, फिर आते हैं रिलेशनशिप, और फिर आते हैं हेल्थ को लेके। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वास्तु का हेल्थ में या बाकी चीजों में कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्यों है?
मतलब मैं घर में रह रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर वहां पे गंदगी है तो ऑब्वियसली मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं साफ सफाई रख के घर में साफ सफाई है, सब कुछ है, तो व्हाई विल इट अफेक्ट माय हेल्थ? बिकॉज इट वर्क्स इन सच अ वे. फॉर एग्जाम्पल, लोगों को आजकल आपने कुछ 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 कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आज के युग में अगर हम बात करें, किसी की भी ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है? एक है डिप्रेशन की, बिल्कुल, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है. एंजाइटी, बीपी, थायराइड, अब तो कैंसर भी कॉमन ही हो गया सर मुझे. बिल्कुल ठीक है. किडनी, किडनीज, हार्ट, ठीक है. अब बात करें कि ये कैसे जुड़ी हुई है हमारे घर से. हाँ बिल्कुल, ठीक है. हम वास्तु के हिसाब से पहले एक घर को 4 हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. बिल्कुल. फिर हम इसे 8 में कर देते हैं, फिर हम इसे 16 में कर देते हैं. अब जो हमारे पास 16 जोन्स तैयार हो गए, ओके, हर जोन एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, हर जोन एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जाम्पल देके चलता हूं आपको. सबसे पहले हमने डिप्रेशन का नाम दिया. हमारे घर में एक दिशा आती है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ, ओके, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ती है. ओके. अगर किसी व्यक्ति का बेडरूम उस दिशा में है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम there are very very high chances a person would go into a depression, okay, or a person would behave negatively, अच्छा, or a person would say the glass, when we say na ki glass is half full or half empty, the other person would always see the glass half empty, या सिर्फ वहां सोने से. ओके, ठीक है. और एक व्यक्ति वहां नहीं सो रहा, अगर आपके घर का दरवाजा वहां आ गया, तो भी आपके घर में डिप्रेशन की प्रॉब्लम किसी ना किसी को लाइकली हो सकती है. पर सर इसमें एक बात बताइए ना, जैसे ये दिशाएं आज तो बनी नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक है. 16 की 16 दिशाएं जब से पृथ्वी है तब से है. डिप्रेशन के केसेस अब ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं आते थे? कोई ना कोई तो उस डायरेक्शन में सोता ही होगा कभी ना कभी. हाँ बिल्कुल 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 सही. हम सिर्फ एक वास्तु ही कोई मात्र चीज ना माने. ओके, और भी तो कारण हो सकते हैं. ऑब्वियसली मुझे लगता है कि डिप्रेशन इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज. इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. इट्स अ लाइफस्टाइल चीज. बट व्हेन योर एक्सपर्टीज इज वास्तु, यू विल रिलेट इट विद द वास्तु ना. हाँ, ठीक है. अगर इसी फॉर एग्जांपल ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम को हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो बोलेंगे ये न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, आप ये ले लीजिए, ये दवाई खाओ. ठीक है जी, ओके. आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो बोलेगा जी इनका चंद्रमा खराब है, ठीक है, ये शिव जी पे जल चढ़ाएं. बिल्कुल, ओके. वो अब आप किसी ओझा पे ले जाएंगे तो वो बोलेंगे जी इस पे तो भूत बाधा है, बिल्कुल, आप वो कराइए. अब आप वास्तु कंसल्टेंट के पास आएंगे तो वो डायरेक्शन से देखेगा. ओके, ठीक है. और देखेंगे कि सारी की सारी चीजें मैच कर रही हैं. अच्छा, क्योंकि एक आदमी घर में 10 साल से रह रहा होता है, वो उसको आते तो डिप्रेशन नहीं हो जाता. एक पीरियड आता है ना जब वो लो पीरियड में है, उस टाइम उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया. मैं आपको इसके ऊपर कई और एग्जांपल्स भी दूंगा. अब मैं पीछे रिसेंटली एक नोएडा में हम कंसल्टेशन कर रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लाइंट को पता नहीं होता कि मेरे घर पे मैंने द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क एनीबॉडी इज कि व्हाई यू वांट टू गेट द वास्तु डन. हाँ, पहला क्वेश्चन है. वैसे क्वेश्चन तो गड़बड़ हुई होगी तभी आए. नहीं, और बहुत सारे लोग बताते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी बताते. वो कहते हैं जी जनरली हम कराना चाहते हैं कि वेलबींग के लिए, नॉट बैड. ठीक है. तो अभी हम रिसेंटली किसी के घर पे 1-1.5 महीना पहले बैठे हुए थे और सारा कुछ हमने मैपिंग वगैरह कर ली, और उनके बेटे का बेडरूम जो मेरे साथ उसी मीटिंग में था. ओके, तो हमने कहा कि जी ये बेडरूम किसका है? उन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े बेटे का है. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा जी आपने तो कोई इश्यू रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन जनरली क्या होता है, इस बेडरूम ये जिस दिशा में है ना, यहाँ पर आदमी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, व्हेन आई सेड दिस थिंग ना, फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर. ओके, उन्होंने कहा जी ये मेरे बेटे और उनकी वाइफ, अच्छा, दोनों डिप्रेशन की मेडिकेशंस ले रहे हैं. अच्छा, दे वर नॉट एबल टू रिलेट इट. उन्होंने इसके लिए वास्तु नहीं कराया, उनको नहीं पता कि वास्तु से डिप्रेशन भी हो सकता है. राइट. उसी तरीके से किसी के घर में अगर वो उस पद पर आ रहा हो, तो एक तो होते एडिक्शन, कि मान लीजिए अगर आप ड्रिंक लेते हैं, मतलब बहुत बार मैं किस तरीके से पूछता हूँ कि मैं आपके घर पे आया और मैंने देखा कि उस जगह पे आ रहा है, तो मैंने पूछा जी आपके घर पे किसी को डिप्रेशन का इश्यू है? आपने कहा जी हाँ या नहीं. तो फिर मैं पूछता हूँ कि जी आप ड्रिंक लेते हैं? कहते जी हाँ ले लेते हैं. क्या जब से इस घर में आए हैं
आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, अब हम 2 की जगह 4 लेने लग गए हो, तो क्लाइंट कहता है जी हाँ, ओके, ये भी वहीं से होता है। अच्छा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ। तो एक बीमारी पकड़ में आ गई, ओके, अब आप उसको रिलेट करो, आप इसी चीज को 10 केसेस पे देखो, अच्छा, आपको 6 या 7 में मिलेगा। मिलेगा, इसी तरीके से मैं आपको एक रीसेंट 1 हफ्ते पुराना एग्जांपल देता हूँ। वेंट फॉर अ साइट विजिट एट द प्लेस इन नोएडा। कर्नल साहब वहां रहते हैं। कर्नल साहब छुट्टियों पे आए और उन्होंने अपने घर का वास्तु चेक कराया, उनके जो इश्यूज थे उन्होंने मुझे ब्रीफ किए। ओके, हमने उनके घर पे देखा कि ही स्टेज इन अ फ्लैट ऑन 6th फ्लोर, अच्छा, ठीक है, एंड ही स्टेइंग देयर फॉर द लास्ट 20 इयर्स। उनके घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा, ये बहुत डिबेट हो चुकी है ऑलरेडी इस चीज की। हो गई ना जी। अब वेरीफाई तो वही करेंगे, ठीक है, और जो क्लाइंट पुराना रह रहा हो उससे बढ़िया तो कोई वेरीफाई कर ही नहीं सकता। सही बात है, 20 साल से रह रहे हैं तो इनको तो पता ही होगा। पता ही है ना जी, और पूरी सोसाइटी का पता है, 6th फ्लोर पे रह रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया था कि जी मेरे इस घर में मेरे फादर की डेथ इल हेल्थ से हुई, मेरी सिस्टर पास्ड अवे एट आफ्टर मूविंग इनटू दिस हाउस एट वेरी अर्ली स्टेज। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उनकी मदर भी बैठे थे, उनकी वाइफ भी बैठे थे। मैंने कहा जी अब आप 20 साल से रह रहे हो? कहते हाँ। मैंने कहा हम कहते हैं या मैंने ऐसा पाया है या सुना है या पढ़ा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होने से ये सीरियस इश्यूज होते हैं। ओके, अब आप रह रहे हो 6th फ्लोर पे रह रहे हो, क्या आपके इस टावर में किसी को ऐसी समस्या थी? तो वो आपस में चर्चा करने लगे कि जी 2nd फ्लोर वालों के घर पे था, 4th फ्लोर वालों के घर पे था, इस फ्लोर वालों पे भी था। ओके, तो उन्होंने 6 में से 3 घरों में तो कंफर्म कर दिया कि भाई इनके घर में एक एक बंदे को हो चुका है। क्रिटिकल, तो मैं वी आर 50%, हमारे पास 50% रिजल्ट तो वहीं से आ गए ना जी। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि जी बाकी लोगों के घर पे इंक्लूडिंग देयर ओन हैड वेरी वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज। तो जो प्रॉब्लम होती है, सांच को आंच क्या, बिल्कुल। और आप किसी भी चीज को रिवर्स टेक्नोलॉजी से यूज करो। आप कहते हो जी इससे होगा, अब 20 साल से रह रहे हैं, उनके घर पे तो ये वाला केस नहीं आया ना जिस बीमारी का नाम आपने लिया, उनके घर पे अभी तक तो नहीं आया ना। दिस इज नॉट समथिंग विच विल डेवलप्ड ओवरनाइट। अब किसी की बॉडी में हो तो उसका पता तो कई सालों बाद चलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे केसेस ले लें जिनके ऑलरेडी है और उनके घर को आप मैपिंग करो, तो आपको ज्यादातर घरों में मिल जाएगा। ये तो मुश्किल नहीं है। दिस इज अ वे टू कंडक्ट अ रिसर्च साइंटिफिकली ना। सही बात है, ठीक है ना। तो हमने अभी 2 बीमारियां कवर करी, बिल्कुल, ठीक है। एक और आ जाते हैं बड़ी कॉमन, एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस में एक ही बात में माना जा सकता है। डिप्रेशन अलग है। एंजाइटी के कारण, एंजाइटी इज ओवर थिंकिंग, और इससे चीजें जुड़ी क्या है, हाई बीपी और डायबिटीज। आपके पास डिप्रेशन आया था वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा, इसकी दिशा अलग है। अच्छा, ये कहीं और से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है। आपके घर के अंदर एक दिशा है ईस्ट, एक है साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में एक जोन आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहां पर अगर आपका बेडरूम है या आपका बेड है या आप सोते हो तो आप ओवर थिंक करोगे। सिंपल सी सिस्टम, आप ओवर थिंकिंग करोगे। ओवर थिंकिंग के बाद अगला स्टेप क्या है, हाई बीपी और डायबिटीज। डायबिटीज को मीठा खाने से थोड़ी हो रही है, वो हो तो स्ट्रेस से हो रही है। ठीक है, एक कारण ये मिल गया। एक और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा कारण बता देता हूं। इसी दिशा के अंदर अगर आपका बर्नर आ गया, अच्छा, तो भी होगा। और ये बहुत सारे घरों में होता है। क्या होता है, जब हम घर लेते हैं ना, ज्यादातर लोग वो ग्रेडिंग नहीं कराते। वो क्या करते हैं, जैसे हमने रूम में बैठे हैं, हमने पकड़ दिया जी ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। अब वो ग्रेडिंग नहीं करी तो साउथ ईस्ट नहीं निकलता, वो ईस्ट और साउथ ईस्ट निकलता है। वहां वो चूल्हा लगाते हैं, बर्नर लगाते हैं। वहां बर्नर लगाने से फायदा होता है, हाँ होता है, क्योंकि वो कैश फ्लो के जोन के पास जा रहा है, वो तो होता है। लेकिन हाई डायबिटीज, हाई बीपी, ये भी प्रॉब्लम साथ में आती है। मतलब घर में किसी ना किसी को होती है। एक और कारण बताता हूं, अगर आपने अपना मंदिर वहां बना दिया तो अब जो डायबिटीज होगी ना और बीपी होगा, वो 350 पार होगा, अब की बार 400 पार। अच्छा। और आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? आप वहां पे रोज जोत जलाओगे,
ठीक है ना भाई, वहां पे रोज पूजा मिलेंगे। ठीक है ना। सिर्फ इतना करना है कि जिनके जो मान लीजिए जितने भी लोग ये देख रहे हैं और किसी की डायबिटीज 350 400 है और वो कहते हैं मैं तो पूरा परहेज करता हूँ जी, वो अपने घर में चेक कर ले कि कहीं मंदिर वहां तो नहीं पड़ा। ओके। अगर पड़ा है तो एक बार हटा के देख लो, ना तो पैसे लग रहे, आसान फ्री की रेमेडी है, सही बात है। फर्क पड़ जाए तो थैंक यू लिख देना वरना गाली। तो सर मुझे बात बताइए, फिर मतलब अगर मैं ये डायरेक्शंस अपनी ठीक कर लूं, हाँ जैसे आपने बोला कि भाई ईस्ट और साउथ ईस्ट में सोने से डिप्रेशन होता है, नहीं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एंजाइटी, और डिप्रेशन कौन से में था? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ये दोनों डायरेक्शन मैंने इसमें सोना बंद कर दिया, तो क्या मेरा डिप्रेशन एंजाइटी दोनों ठीक हो जाएगा? नहीं, हाँ देखो अब दो चीजें समझो थोड़ा सा ना, इसको बड़े ध्यान से समझना। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि अगर बंदा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नहीं सो रहा तो उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण है, जैसे आपने बोला इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है, वो तो और बाकी कारण हो रहा है तो वो तो होगा। मैं सवाल भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे फिर हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे डायरेक्शन में सो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। करके देख लो, करके देख लो, देखो जो चीज पॉसिबल है, ठीक है भाई, जो चीज पॉसिबल है उसको तो कर लें। हाँ, उसके बाद बाकी क्लिनिकल जो होगा वो जो क्लिनिकल है वो है, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई दवाई मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम निकलती है तो हम उसकी दवाई थोड़ी बंद कराते हैं। हाँ। अगले को कहते हैं जी आप थोड़े दिन करके तो देख लो, करके देखो, अगर आपको फर्क पड़ता है देयर इज नथिंग लाइक इट। सही बात है, ठीक है, दिस इज अ साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, ठीक है ना। यहाँ पर हम कोई सामान तो बेच नहीं रहे, कोई माला नहीं बेच रहे, राइट। सिर्फ एक ग्रेडिंग करनी चाहिए, एक आदमी हो ग्रेडेड मैप हो, उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर लो। ओके। तो अभी हमने कितनी डिजीजेस कवर कर ली जी? सर हमने कर ली है, स्ट्रेस कर लिया हम लोगों ने, मतलब डिप्रेशन कर लिया है, हाँ, एंजाइटी, स्ट्रेस, डायबिटीज, हाँ ये और हाई बीपी भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, और हमने क्रॉनिकल डिजीज भी क्रॉनिकल जो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, ठीक कर लीजिए, ठीक है। और चलो अब मेरे को आप सच बताओ, आप बहुत सारे लोगों का मतलब पॉडकास्ट कर चुके हो। बिल्कुल। मैं समझ के चलता हूँ आप जो एक आम ऑडियंस है उससे बहुत ज्यादा आप एजुकेटेड हो इन टर्म्स ऑफ वास्तु। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट आम ऑडियंस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। क्या आज तक आपको पता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर के वास्तु से होती हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता सर। मैं ऑलमोस्ट दो, आप एक एजुकेटेड मतलब जब मुझे वास्तु पढ़ते हुए कई साल हो गए थे, उसके बाद जब मुझे एक मेंटर मिले, जब हमने ये चैप्टर करा तो उससे पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि क्या है हम हमेशा वास्तु को ना पैसे से जोड़ देते हैं। सही बात है, महंगा है ना सर। लेकिन हमें पता ही नहीं ना कि इसके अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं। सही बात है, ठीक है ना। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा सिर्फ एक डिजीज से, एक और भी तो डिजीज हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारे घर का ब्रेन। माइथोलॉजिकल स्टोरी कहती है कि भगवान वास्तु पुरुष का निवास है, उनका सर नॉर्थ ईस्ट में। अब सर नॉर्थ ईस्ट में, वी से कि नॉर्थ ईस्ट इज जोन ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड। हमारे घर का दिमाग है, तो दिमाग के ऊपर जब किचन आ जाएगी तो भी हेल्थ इशू आएगा, क्रॉनिक वाला। और अगर सबसे आसान सबसे सस्ता एक आदमी छूटता है ना, तो हम कहते हैं सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। ओके। क्यों? अब गर्मी आ गई ना, अगर वहां पे किचन आ गया, रेड कलर आ गया, रेड कलर का हीटर रख दिया, ठीक है, तो एक होता है ना, एक हम कहते हैं कि सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। आप किसी से पूछिए कि एक आदमी बहुत शांत है, अचानक गुस्सा आ जाता है, आपके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो लोग वेरीफाई करेंगे। तो जनरली नॉर्थ ईस्ट को क्या करना चाहिए? खाली छोड़ दो? खाली छोड़ दो, वाटर एलिमेंट ऐड कर दो, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन आप इसको ध्यान से और साइंटिफिक तरीके से समझिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं कि हम पूजा रूम बना दो। हाँ जी, यही सुना है? बिल्कुल, मंदिर बना दो। मंदिर बना दो। मंदिर बनाने से, भगवान की बड़ी बड़ी मूर्ति वहां पे लगाने से कोई पैसे नहीं आ रहे। पहली बात तो ये बड़ी क्लैरिटी रखना चाहिए। रखो क्या है शास्त्रों में, क्या लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए। ओके। वन रूल, ठीक है। लाइट होना चाहिए, दो गए, ठीक है। और पहले मंदिर ना, लोगों के घर पे मंदिर, हम कह रहे हैं दिस इज पूजा रूम, लोग बाहर होता था, घर के अंदर कभी भी नहीं होता था, ठीक है जी। तो अब बेसिकली हम उसको लाइट कैसे रखें, नीट एंड क्लीन कैसे रखें, तो बंदा कहता है वहां क्या बनाए, जैसे हमने पूछा तो हम कहते हैं जी मंदिर बना देते हैं कि साफ सफाई भी रहेगी, वहां पे है। अब लोगों सबकॉन्शियसली क्या है जी, एट द एंड हम भगवान से मांगते ही हैं, और
फाइनेंस और ये मुझे ये दे दो वो दे दो, सब लोगों का यही है। तो वहां बैठ के पूजा करने से कुछ नहीं होगा। वहां बैठ के पूजा करने से क्या है, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। आज आप वहां बैठ के सोचते हो कि मैं क्या करूं, आपको एक इंसाइट मिल जाएगी। ओके, वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर मेडिटेशन करना है तो नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करो। उसी तरीके से अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, तो आप प्रे कर रहे हो और आपने कहा जी मुझे XYZ, तो भगवान आपको चेक नहीं दे रहे, आपको कुछ दे रहे हैं तो इन अ फॉर्म ऑफ आइडिया, बिल्कुल, कि बेटा आप ये कर इस पे काम करो, इस पे काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी मैं X अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहता हूँ, तो आप उस तरीके से सोचोगे ना कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। मेक सेंस? ठीक है, हम थोड़ा सा उसको किसी और वे में ले लेते। तो ये हमारी कुछ डिजीजेज हुई। इसके साथ एक पड़ोसी जोन आ गया इसका, जिसका नाम है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, इम्बैलेंस आ गया, तो वो किसको इम्पैक्ट करेगा? किडनी को। किडनी। अब आप किडनी वाले पेशेंट को उठा ले, डेटा उठा लीजिए, हम तो डेटा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आप समझे ना? एक और चीज समझ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस के लिए भी। जब हम किसी क्रॉनिक डिजीज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर में निकले कि डरने की बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई यहाँ पे ये हुआ तो होगा ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर ये टॉयलेट यहाँ हुआ तो चांसेस बढ़ गए, चांसेस बढ़ गए, क्योंकि हो तो भाई 20 साल में हमने कर्नल साहब की बात भी तो की, सही बात, भाई अभी तक तो भगवान ना करे उनके घर में किसी को नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उस जोन के अंदर टॉयलेट होने की संभावना या इम्बैलेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है और साउथ वेस्ट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हार्ट की। ओके, मतलब मैंने बहुत सारे घरों को रिजेक्ट करवाया है, मना कराया कि जहां पर ब्रह्म स्थान के अंदर कट है या ब्रह्म स्थान के अंदर स्टेयरकेस है, बड़े बड़े, मतलब इसका भी आप डेटा उठा लो, ब्रह्म स्थान के अंदर स्टेयरकेस आ गई तो समझो कि उस घर में हार्ट की प्रॉब्लम होगी, चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा। हम ये कहते हैं ना कि होगी, हाँ, तो भाई आज आपने घर बनाया और 6 महीने से आप रह रहे हो, बोलो मेरे को तो नहीं है, आप तो चैलेंज करोगे, तो डेवलप होने में टाइम लगेगा। यस, एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम कहते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सही बात है, बस दिस इज हाउ वी रिलेट वास्तु विद द हेल्थ डिजीज। ओके, तो ये हार्ट का हमारा ब्रह्मस्थान। नाउ व्हाट इज ब्रह्मस्थान? द सेंटर 11% एरिया ऑफ योर होम, ओके, इज ब्रह्मस्थान। ओके, वहां पे अगर इम्बैलेंस होगा, कट होगा, स्टेयरकेस होगी, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप देखो हमने सारे बॉडी पार्ट्स कवर कर लिए, भाई हमने हेल्थ कर ली, हेल्थ के अंदर हार्ट कर लिया, किडनी कर ली, ठीक है। अच्छा, आप लीवर की बात करते हो जी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है, ओके, वो लीवर से जुड़ी हुई है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप घुटनों की बात करते हो तो उसके लिए भी हमारे घर पे डायरेक्शंस हैं। तो हर 16 के 16 जोन्स को, ओके, जब हम करते हैं ना इसको वास्तु को, जो व्हेन वी डू द हेल्थ इन वास्तु क्लास, 16 के 16 जोन्स के अंदर हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब कोई क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे हेल्थ इशू है, स्पेशली हेल्थ के लिए तो कोई बुला नहीं रहा आपको, हम उससे कहते हैं कि अब आपको कोई हेल्थ इशू या कुछ है, अगर क्लाइंट बताता है तो उस टाइम उस जोन को हम और सेंसिटिवली देख लेते हैं, और कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट होता तो हम रेमेडी तो करते, दैट इज वन पार्ट। लेकिन अगर किसी के घर में ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है तो उसे कहते भाई साहब आप इसको रिमूव ही कर दो, आप रेमेडी मत करो, आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे मतलब आप करोगे ना तो आपको शायद उतने बेहतर रिजल्ट ना आए, आप इसको रिमूव कर दो। तो थोड़ी सी चीजें देख के और सेंसिटिव हो जाना पड़ता है। हम लोग जो है सर बात करते हैं डिप्रेशन की, डायबिटीज की, कैंसर की, एक प्रॉब्लम हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी पॉपुलेशन की, जो ऑलमोस्ट सबको आजकल हो रही है, गट हेल्थ की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डाइजेशन जो इश्यूज है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा है, हाँ, उसका कौन सा जोन है? देखो, जो डाइजेस्टिव हमारा स्टमक है, हाँ, वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कहते हैं ना साउथ में किचन बहुत अच्छी है, भाई हम कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और साउथ में किचन अच्छी है, ये अग्नि का जोन है।
एट द सेम टाइम साउथ के अंदर बहुत सारा फूड पड़ा होगा ना, तो ये भी आपकी गट हेल्थ को खराब करेगा, खराब करता है। तो ये दिस इज अ फैक्ट, मतलब जिसके घर पे प्रॉब्लम हो ओके, तो करके देख ले, तो वहां पे ज्यादा फूड की बहुत ज्यादा स्टोरेज वगैरह नहीं करते। नहीं करना चाहिए। हाँ। एक और प्रॉब्लम भी है हम्म, आजकल, बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे स्ट्रेस है, इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत ज्यादा हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं वो मेन और वुमेन दोनों में इनफर्टिलिटी, दोनों के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा चाइल्ड बर्थ का जो इशू है ना, मतलब इसके ऊपर हम पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो 3 डायरेक्शन है हमारे घर के अंदर जो चाइल्ड बर्थ को डिनोट करती हैं। ओके, पहला जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, जो लोग 8 डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं उनके लिए तो वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, अदरवाइज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वहां पर एक देवता है वास्तु की जिनका नाम है पर्जन्या। ओके, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल फर्टिलिटी। एक जोन आ गया हमारे घर का साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से हम देखते हैं मेन फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट। ओके, 2 जोन्स हो गए। तीसरा हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ओके, पितरों का स्थान है, और हम कहते हैं कि अगर साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हम कहते हैं मिस कैरेजेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर कंसीव नहीं हो रहा तो हम उसको एक एंगल से देखते हैं। ओके, अगर अबॉर्ट हो रहा है तो हम उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। ओके, ठीक है। अगर फीमेल इनफर्टिलिटी का इशू है तो हम चेक करते हैं कि भाई ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अगर मेल स्पर्म काउंट का इशू है तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो क्या साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो ये तीनों जोन्स मिलाकर एक और कोई भी इशू है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जाता, मल्टीपल तरीके से उसको देखा जाता है। तो ये जोन्स सेंसिटिव जोन्स हैं ओके, चाइल्ड बर्थ के। तो इनमें क्या क्या गड़बड़े आपने देखी हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं इनमें गड़बड़, जिससे ये सब चीजें होती हैं, और उसको ठीक कैसे करें? मतलब मैंने बता दिया कि आपके घर में ये गड़बड़ है, हाँ। अब लोग कहेंगे भाई मैं करूं क्या इसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा हम पाएंगे कि किसी ने किचन ना बर्नर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। ओके, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पर्जन्या के ऊपर डस्टबिन आ गया, अच्छा, टॉयलेट आ गया, तो एक तो कारण ये हो गया। क्या अब इसकी कोई रेमेडी है? और रेमेडी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है बेसिक रेमेडीज। एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस्ड। तो उससे हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं जी आप इसको रिमूव ही कर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का बर्नर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है पर्जन्या के ऊपर, और आप ये प्रॉब्लम सिग्निफाई कर रहे हो कि जी हम कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगा ना कि इस बर्नर को थोड़ा सा आगे कर दो। ओके, मतलब हल्का सा हिलाने से ही काम हो जाएगा? भाई उस देवता के पद से तो हटाना है जिससे हमें काम करना है। भाई आपकी चेयर यहाँ पड़ी है, मैं कह रहा हूँ जी यहाँ नहीं रखते, यहाँ रख के कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है ना, परहेज। दवाई खानी है या परहेज करना है? सही बात है। तो पहला तरीका तो परहेज कर लें। ओके, समझ गए। ठीक है ना। उसी तरीके से साउथ ईस्ट के अंदर आ गए। उसी तरीके से मान लो, अब ये बहुत कॉमन चीज आती है, हमारे घर पे एक देवता है जिनका नाम है पितृदेव, साउथ वेस्ट में आते हैं। अब साउथ वेस्ट में जब पितृ देवता के ऊपर टॉयलेट सीट लोग लगा देते हैं ना साउथ वेस्ट में, तो प्रॉब्लम बहुत तरह की आ जाती है, सिर्फ चाइल्ड बर्थ की नहीं आती। पितृ देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या किस चीज में सिग्निफाई करते हैं? वो करते हैं मैरिजेस, वंश वृद्धि जी। तो वंश वृद्धि चाइल्ड बर्थ भी होता है और मैरिज भी होता है। बिल्कुल। शुभ कार्य, ठीक है। रोज नई प्रॉब्लम, मतलब बंदा उठता है, वो कहता है ये नया कुछ होता है, ठीक है ना। फिर वो हम कहते हैं ना पितृदोष लग गया, वो ये है। ओके। तो आपके घर पे मान लो आपने वहां पे खड्डा कर दिया, आपने वहां एंट्रेंस बना दी, तो फिर आप बस कभी एक वास्तु वाले के पास जाओगे, कभी दूसरे के वाले के पास जाओगे, कभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, जब तक उसका समाधान नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला कि भाई बर्नर हटा दो, टॉयलेट हटा दो, यही एक बेसिक उपाय है कि भाई वहां से हटाना ही पड़ेगा टॉयलेट। अब जैसे बॉम्बे जैसा, आप ऑब्वियसली बॉम्बे के आपने घर देखे होंगे, मतलब हमारा कमरा, बिल्कुल ठीक है, हमारा कमरा बड़ा है, जिस स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे हैं इसमें पूरा घर होता है। बिल्कुल ठीक है है ना। इसी में बाथरूम भी होता है, इसी में किचन भी है, और एक बेडरूम भी, और छोटा सा एक हॉल भी होता है। इससे थोड़ा सा मैं बड़ा लगा लूं तो उसको कैसे ठीक करेंगे? उसमें तो जगह ही नहीं ना ठीक होने की। नहीं, देखो आप पहली चीज तो समझो, जब हम रेमेडी की बात करते हैं ना, तो 3 चीजें होती हैं। एक चीज है नेगेटिव, एक चीज है न्यूट्रल, एक चीज है पॉजिटिव। नेगेटिव तो है न्यूट्रल, जो दवाई हम कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल कर लो।
ओके, पॉजिटिव तो हम कर ही नहीं रहे ना। अच्छा, मतलब एटलीस्ट खराब ना हो। भाई एक आदमी गाली निकाल के जाता है, हम कहते हैं भाई साहब ऐसा सिस्टम हो जाए, वो ना हमें बुलाए ना हम उसे बुलाएं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रास्ते में मिले और गले मिल के जाए। यही फर्क है, एक घर वास्तु के हिसाब से बनाना और एक घर लिए हुए का वास्तु करना, यही फर्क है। यही फर्क है। अच्छा, जैसे डिप्रेशन का आपने बताया कि उस कॉर्नर में अगर कोई बेडरूम में सो रहा है, हाँ तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस है। हाँ, अब उसके कमरे में एक ही बेडरूम, घर में एक ही बेडरूम है, वो उसी डायरेक्शन में है, फेयर इनफ। तो वो क्या करे? उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कहीं और सोऊं। बिल्कुल ठीक है। अब आ गई ना बात, अब आ गई रेमेडियल पार्ट की। हाँ, ठीक है भाई, पहला मैंने आपको बताया परहेज की, आपने वहां नहीं सोना। वहां नहीं सोना। भाई आपका फैटी लीवर है, आप कह रहे हो कि आपको तला हुआ नहीं खाना, आपको ऑयली नहीं खाना, आपको गैस बन रही है, आपको ये सारी चीजें परहेज करना। आप कह रहे हो जी नहीं जी मुझे तो खाना ही पड़ेगा, छोले भटूरे तो खानी पड़ेगी। मेरे को तो सुबह छोले भटूरे भी चाहिए और दोपहर को ये भी चाहिए और शाम को टिक्की भी चाहिए। तो मैं फिर आपको साथ में ये बोलूंगा जी सुबह पेंटोसेक डी खा लो, हाँ, और शाम को ये खा लो। क्या मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ? मैं उसके असर को थोड़ा कम कर रहा हूँ कि भाई जो काम अभी होना है वो थोड़ा सा लेट हो जाए। ओके। उसी तरीके से इस केस के अंदर स्पेसिफिकली अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, एक रेमेडी होती है लैंड एनर्जी को इंक्रीज करना। ओके। आप जिस रूम में सो रहे हैं, मान लो, या तो मैं किस तरीके से इसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करूं, इसका गुण धर्म है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर कुछ वैदिक रेमेडीज होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सजेस्ट करके उस असर को, नेगेटिव असर को कम कर देते हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट कौन सा है कि भाई साहब आप अवॉइड करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कम से कम दवाई तो करो। क्योंकि मुझे लगता है 85% केसेस में आदमी अवॉइड नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि आसान होता है, छोटा सा फ्लैट है, आसान होता है जी। और मुंबई में तो और आसान हो गया। अच्छा, कैसे? आपने कहा जी इतना सा ही एक रूम होता है जी, और बंदा वहीं सो सकता है। आपको मालूम है, तो डॉक्टर ने थोड़ी कहा कि अपने को बेड का सिर उस तरफ ही रख के सोना है। अच्छा, बेड का सिर्फ उस तरफ है तो कोई बात नहीं ना, हम अपने सिर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी इतने से काम हो जाता है। सबसे आसान तरीका तो यही हुआ ना। हाँ, कि आप एक समझ के चलो, एक जोन है, बिल्कुल, ठीक है ना, और उसके ऊपर आपका बेड आ रहा है और आपका सर आ रहा है, तो हम क्या, ऐसा हो सकता है कि मैं यार सिराना अपना उल्टा कर लूं और मैं उस जोन से बाहर आ जाऊं। तो सबसे आसान तरीका तो यही हुआ। लेकिन कई बार ये भी नहीं हो पाता, अगर खासकर तब नहीं हो पाता जब रूम ज्यादा बड़ा हो। पर जोन तो आई थिंक वही है ना कि उसमें हमें सिर्फ उस जोन को अवॉइड कराना है। ओके, उस जोन को अवॉइड कराना है। अगर हो सकता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो फिर तो हम रेमेडी करते हैं ना। रेमेडी करते हैं। हाँ, पर इनकी रेमेडीज होती है, रेमेडीज होती है, पर आप अभी बता नहीं रहे हो। नहीं, आप समझो, मैंने आपको बताया कि लैंड की एनर्जी इंक्रीज करनी है। ओके, लैंड की एनर्जी सबसे आसान तरीका तो करने का है कि गाय के गोबर का लेपन कर दो। अब आप बोलोगे मुंबई में कौन करेगा? आप समझ रहे हो? हाँ, भाई पुराने जमाने में आप गांव में देखो ना, आपके घर पे होता होगा। बिल्कुल, मतलब दीवारें तक लीपी जाती हैं गोबर से, ठीक है ना, वो एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। सही बात है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो। अब आपने थोड़ी देर पहले जब ये पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, आपने कहा था ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उस टाइम भी तो लोगों को परेशानी थी। उस टाइम का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था ना सर। हम उस टाइम पता कितनी लोग मेहनत करते थे। सही बात है। लोग सुबह 4 बजे उठ के वो कहते हैं गौ की सेवा करते थे, गाय भैंसों की सेवा करते थे। फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा थी ना। सही बात है। उनके पास डिप्रेशन के लिए टाइम ही नहीं था। तो सर मुझे एक बात बताइए कि फिर क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये तो छोटे मोटे, ये तो सब उपाय हर जगह ये प्रॉब्लम्स हर घर में कहीं ना कहीं आपको वास्तु परफेक्ट कुछ होता है वैसे? नहीं होता। या क्या मेरी कुंडली डिसाइड करेगी कि मुझे कैसा वास्तु वाला घर मिलेगा? हाँ, बिल्कुल करेगी। मतलब जब हम एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे पास अगर आपका चार्ट आएगा तो अगर मैं उस चार्ट को देख के बोलूंगा कि, और मैं बड़ी सिंपल सी चीजें पूछूं कि आपके घर पे इस डायरेक्शन में ये पड़ा है, अच्छा, तो आप उसे डिनाई नहीं कर पाओगे। क्यों? वो आपकी कुंडली है। ओके। लेकिन अगर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी तो फिर मैं आपको बोलूंगा पर्पसली आप उसे हटा देना जी। आप हटाओगे, आपकी मेड वहां पे कुछ रख देगी, अच्छा, उसी प्लेनेट का। ओके। आपके बच्चे कुछ रख देंगे, ओके। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, ठीक है ना भाई। मैंने आपको कहा कि यहाँ से ग्रीन प्लांट हटाने हैं, बुध के हैं, मरकुरी का रिप्रेजेंट करता है। आपने ग्रीन प्लांट हटा दी, क्या पता आपका शाम को बेबी आए और वो वहां पे स्टेशनरी रख जाए, उस पे ग्रीन कलर का कुछ हो, स्टेशनरी रख दे। स्टेशनरी आल्सो रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट मरकुरी। पेन रख दे, आप समझो। तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, पॉसिबल सब कुछ पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक और इशू है सर, ये बात काफी होती है, पीसीओडी पीसीओएस, ये जनरली फीमेल्स की ही बीमारी है। इसका भी कोई जोन होता है खास अलग से? साउथ ईस्ट के अंदर अगर ब्लैक पत्थर आ जाए,
या किचन के अंदर ब्लैक पत्थर आ जाए, जो लोग ग्रेनाइट लगाते हैं। ये तो हर एक घर में आजकल लग रहा है। सर हर एक घर में लग किचन रहा में था, ब्लैक ही लगाते हैं आजकल। लगाते हैं ना जी। तो गायनी रिलेटेड इश्यूज 20 साल में कितने बढ़ गए? 20 साल में चलन देखा आपने? हाँ, ये प्रॉब्लम्स का तो हाँ भाई गायनी रिलेटेड आज से 20 साल पहले कितने थे और आज कितने हैं? और ग्रेनाइट का चलन कब से चला? ये भी मॉडर्न घरों के उसमें चला है भाई मैं समझ के चलता हूँ पिछले 20 साल में इसका ट्रेंड बढ़ा है। 20 साल भी ज्यादा कह रहे हैं, उससे पहले तो संगमरमर और वैसे बाकी सारे थे ना। तो ये कारण है। ओके, बस ग्रेनाइट। अगर हम बात करें कि हीट बढ़ रही है किचन के अंदर अगर ब्लैक पत्थर लगा हुआ है, मान लीजिए आपकी किचन साउथ ईस्ट में है और आपने तब भी ब्लैक पत्थर लगाया हुआ है, तो आपके घर में फीमेल को गायनी रिलेटेड इश्यूज होंगे बढ़ जाएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा ही होगा। मैं कह दूंगा तो मजा बड़ा आएगा सुनने में, ठीक है ना, लेकिन मैं इन चीजों से बचता हूँ। वही है ना सर, जैसे आप रोज छोले भटूरे खाओगे तो आपका पेट खराब होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी। होंगी आप रोज छोले भटूरे खाओगे तो फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ। अब मैं बोलूं कि भाई साल के अंदर आप मरोगे ही मरोगे, हाँ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ। सही बात है। तो सर इसका रीजन क्या है? ये बीमारियां ये डायरेक्शन हमें क्यों दे रही हैं? ये हमने बोल दिया भाई इस डायरेक्शन से ये बीमारी हो रही है। ये तो देखो जी, भगवान विश्वकर्मा ही बताएंगे। अच्छा, क्यों दे रही है, क्या वहां से एनर्जी आ रही है, क्या गड़बड़? ये तो वही बात हो गई, आप पूछ रहे हो कि जी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो एसी ऑन कैसे कर देती है। भाई मुझे तो ये पता है कि इससे ऑन होता है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बन के आ रही है, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है और क्या चीज है। अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपने डायग्नोज ठीक कर ली तो आप उसे सॉल्व भी कर लोगे। आप उसे डायग्नोज ही नहीं कर पाए तो फिर हम उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो बोलेंगे जी वास्तु से नहीं होता, वास्तु से सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। मैंने कई कंसल्टेंट्स को सुना है, हाँ। मुझे फीडबैक में मिला है। अच्छा, मैं एक बार क्लाइंट के पास गया तो उन्होंने किसी नामचीन कंसल्टेंट को बुलाया और कहता है जी वो आए और कुछ खास उन्होंने करा नहीं, और उसके बाद मैं सोचता रहा कि ये करके क्या गए। उन्होंने 20 तो ले ली और जाते हुए कहा जी वास्तु से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। अच्छा पॉजिटिविटी लेते रहो। वो तो आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर वास्तु काम नहीं करता, ये भी लोग सर आप समझो ना कि वास्तु है या एस्ट्रो वास्तु है, बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी ना उसके हिसाब से। तो ये मेरी कुंडली भी इसमें रोल प्ले बिल्कुल करती है। मतलब एक आपसे डिस्कशन अगली बार ना, हाँ, शायद हम एस्ट्रो वास्तु पे करें। और कई बार क्या होता है, कई बार कोई आदमी यूट्यूब से सुन के रेमेडी करता है, हाँ, बैकफायर कर जाती है। इसलिए आप नहीं बता रहे रेमेडीज। समझो एक जेनरिक चीज नहीं होती, हाँ भाई। क्या होता है आप समझो, यूट्यूब के ऊपर ना लोग कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कहें। भाई यूट्यूब पे तो आप चाहते हो, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की भी प्रॉब्लम है, लोग देखना या सुनना चाहते हैं कि पर्स में ऐसे रखो पैसे और बन जाओ करोड़पति। हाँ तो रखते रहो, धीरे जब जमा हो जाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। दिस इज अ रियलिस्टिक थिंग ना। सही बात है भाई, लोग ये चाहते हैं कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट नहीं, पर देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज अ प्रोसेस। ओके, व्हेन यू विल फॉलो द प्रोसेस, ठीक है ना। वास्तु आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, करोड़पति तो आपका कर्म बनाएगा। वास्तु आपको सही सोच, सही दिशा, सारी चीजों, करोड़पति बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी, 1000% बढ़ जाएगी। ओके, जब आपके घर पे इम्बैलेंस नहीं रहा, आपने वो दिशाएं ठीक कर दी, तो दिशाएं ठीक करी तो आपको भगवान ने सोच दी ना कि मैं इन चीजों को ठीक करूं। तो अगर आप में इतनी सोच है, इतनी सूझबूझ है, तो इतनी सूझबूझ भी होगी कि मैं थोड़ा सा कर्म और बेहतर करूं। सर एक प्रॉब्लम और है जो मुझे लगता है कि इसमें भी वास्तु का कुछ रोल होगा। लोग उसको बीमारी मानते नहीं है, अल्कोहलिज्म। एब्सोल्युटली, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया ना, जब मैंने आपसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करी, तो मैंने आपको एक एग्जांपल नहीं दिया कि मैं कई घरों में जाता हूं और मैंने बात करी कि यार आपकी अगर 2 ड्रिंक्स की कैपेसिटी 4 हो गई, मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाऊंगा। ओके, ये सिर्फ अल्कोहल पे नहीं रुकता, ये इससे आगे भी जाता है। अच्छा, ये ड्रग तक ले जाता है, काइंड ऑफ ड्रग्स में भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार वैसे तो हम कहते हैं वास्तु इज नॉट अ साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, हम इसके ऊपर प्रेडिक्शन ना करें, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो एक मैं घर में गया और मैंने उनको यही चीज बोली, सामने वाले जो जेंटलमैन थे वो सुन रहे थे, थोड़ी देर से उनकी वाइफ आ गई। तो मैंने कहा जी अब आपकी अगर इस घर में आने से पहले 2 ड्रिंक्स लेते थे तो अब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई होगी। तो उनकी वाइफ बीच में जम करके बोली ये तो ड्रग भी लेने लग गए।
ठीक है ना, ये तो ड्रग्स भी लेने लग गए। तो आप समझ के चलो वो एडिक्शन, व्हाट डज इट से, इट इज अ जोन ऑफ एडिक्शन। ओके। मतलब वहां पर देखते हैं जो एडिक्शन बढ़ा देते हैं। अब वो एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, अल्कोहल की हो सकती है या गैम्बलिंग की भी हो सकती है, ओके। ड्रग्स की भी हो सकती है। सो इट्स अ गैम्बलिंग ना, मतलब इट्स अ एडिक्शन। ओके। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करा तो फिर आप सॉल्व भी कैसे करोगे? बिल्कुल। तो सर एक चीज और, जैसे कई लोग बहुत ना श्योरिटी के साथ कहते हैं भाई आप दवाई बंद कर दो, कंसल्टेशन की, भाई ये वास्तु मैंने ठीक कर दिया, अब आपको दवाई लेनी नहीं, आप देखो इफेक्ट। ऐसा तो कोई सजेशन नहीं मानना चाहिए, अपना जो मेडिकल चीजें हैं वो करते रहना चाहिए। मैं आपको ना इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में ना एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मर्म स्थान। उसके ऊपर अगर कोई हैवी चीज आ जाए ना तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने एक मित्र के घर मिलने गया और मैंने देखा उसको बैक एक की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये भी वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से थी। फिर मैं सुनता वैसे मुझे भी है, लेकिन मैं बताता हूँ। उसको बैक एक की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन के अंदर पूछा कि भाई साहब ये कब से हुई? वो कहता हो गए 6-8 महीने। तभी मेरी नजर ना फ्रिज पे पड़ी। ओके। वो डबल डोर वाली फ्रिज नहीं चली हुई, तो वो लेके आए थे और वो मुझे लग रहा था कि वो जिस जगह पड़ी हुई है ना ये वहां पर गलत है। ओके, ठीक है। पहले जो फ्रिज पड़ी थी उसका साइज छोटा था, अब ये बड़ी हो गई और जगह हो गई, तो वो मर्म स्थान पे आ रही थी। मैंने कहा ध्यान से सुना, सोचना, ध्यान से सोचना। कहते क्या? मैंने कहा जब ये फ्रिज आई क्या उसके बाद ये बैकअप शुरू हुआ, मतलब बैक एक्ट शुरू हुआ? उसने कहा यार लगभग टाइम तो सेम ही लग रहा है, हमने हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा मिलना है या 15 दिन बाद दोबारा मिलना है, इसकी ना एक बार पोजीशन चेंज करके देख लेना। बस इतनी सी बात भाई। इफ इट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। हम तकरीबन 1 महीने बाद मिले और मैंने पूछा यार वो बैकअप कैसी है? कहते यार वो ठीक है, मुझे ना एक बढ़िया डॉक्टर मिल गए थे, ठीक है ना, और उन्होंने मुझे वो कोई एक्सरसाइज बताई, उससे मेरी बैकअप ठीक हो गई। अब आप उसे वास्तु कहोगे या डॉक्टर कहोगे? ये भाई आप डॉक्टर को पूरा का पूरा क्रेडिट दो, ठीक है ना। आज तक तो वो मिले नहीं थे, आपने बहुत जगह इलाज तो क्या इस वजह से ये हो सकता है कि मतलब वहां से वो हटा है तो उनको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया? एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? दवाई बंद नहीं करनी, दवाई बंद नहीं करनी, ठीक है ना। आपको बढ़िया डॉक्टर मिल जाए, आपको बढ़िया दवाई मिल जाए, दिस इज व्हाट वास्तु कैन डू। ओके, दिस इज मोर साइंटिफिक ना। बिल्कुल, हाँ, एटलीस्ट वो पॉजिटिविटी शुरू, जैसे आपने भाई क्या पता शायद आपके मन में विचार ही ना आ रहा हो कि यार मैं फिजियोथेरेपी करा के देख लूं। आप उसको रोज प्रोकास्टिनेट करते हो, यार अगले हफ्ते जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा। तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन ना। यही करता है वास्तु आपकी लाइफ में। बहुत कुछ कर सकता है, बहुत तरीके से कर सकता है। ओके, तो अभिनंदन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे और वास्तु को इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत सरल भाषा में। और मैं भी अपने घर में जाके, वैसे अगर हमें टेस्ट करना हो सर, हाँ, कि खुद देखने के लिए कैसे करना चाहिए? अगर सबसे पहले आप एक घर का अपना एक लेआउट प्लान बनवाओ। ओके, आपके पास होगा, अब वो उसके ऊपर शक्ति चक्र लग के ग्रेडेड हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब आपकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग हम वहां चेक करें कि ये प्रॉब्लम है। जैसे आपको पता लग गया कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने कहा कि मेरी बैक की प्रॉब्लम है। ठीक है, बैक की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ब्रह्म स्थान से लेके साउथ वेस्ट की तरफ अगर मर्म स्थान के अंदर या वहां पे कील लगाओ तो उस कारण हो सकती है। ओके, आपकी प्रॉब्लम है, आपने वो देख भी लिया, अगर अब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसकी ज्यादा चांसेस हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने की। उसी तरीके से किसी के घर पे हम कह रहे हैं माइग्रेन का इशू है, बड़ी छोटी सी चीज है। और सर बहुत बड़ी चीज है माइग्रेन तो। भाई माइग्रेन चीज तो है, लेकिन एक छोटी सी बीमारी की बात करी, बातें करते करते सारी बातें निकल रही हैं। हेडेक, ब्रेन अगेन नॉर्थ ईस्ट, क्या कोई इम्बैलेंस वहां है? ओके, क्या हमने कोई वहां पे भाई स्टोर रूम बनाया है, उस स्टोर रूम के अंदर हमने कोई हीटर रखा है, किचन है, तो आप समझ के चलो जो ब्रेन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो उस तरफ होंगी। क्या कई बार मतलब एक केस ऐसा भी है कि क्लाइंट के घर पे रेड पेंट का डब्बा पड़ा था, बस किसी ने गड़बड़ कर रखी थी, उसने वो उठा के रखा और उसको जो हेडेक रोज हो रहे थे वो सॉल्व हो गए। आप समझ के चलो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गड़बड़े हैं जो हम करते हैं, छोटी छोटी चीजें। दिस इज वास्तु इज एनर्जी। कोई जादू नहीं है, साइंटिफिक जादू जैसा है।
इस ऑन वेरी मैजिकल नोट से ये एपिसोड आज खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच आने के लिए अभिनंदन सर। और भाई अगर ये सब चीज़ें नोट कर लो और अपने घर में जाके देखना कि कुछ कुछ गड़बड़े, छोटी छोटी गड़बड़े हम लोग खुद ही करके बैठे हुए होते हैं, उसको सॉल्व कर लेने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। बस आपको सुनना आना चाहिए कि आपका घर आपसे क्या कह रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और बाकी देखते रहिए तरुण शर्मा शो ऐसी नॉलेज के लिए। कमेंट करके बताना ज़रूर जो नॉलेज सर ने दी है कि हमने ट्राई किया था और हमें बेनिफिट हुआ, और नहीं हुआ बेनिफिट तो भी बता देना, फिर मैं अभिनंदन सर से पूछूंगा कि इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।